राम राम भाई। श्रीमात पिता गुरुदेव की जय। आइए दोस्तों, अपन तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई लेकर के रामायण जी की और थोड़ा उस पर सत्संग करते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने किसके बारे में क्या कहा है और हम क्या समझ रहे हैं इसके बारे में। इस चौपाई के ऊपर से रामायण जी में आगियां लगा दी लोगों ने उत्तर प्रदेश में, जगह जगह रामायण जी का और राम जी का विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन हम समझ नहीं रहे। और अगर कोई समझा भी रहा हो तो हमें मानना नहीं है, विरोध करने हैं बस। परंतु तुलसीदास जी महाराज किसी मारने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ताड़ना की बात कर रहे हैं। एक ताड़ना शब्द होता है उसे देखना, और एक शब्द होता है प्रताड़ना। जो प्रताड़ना है शब्द है, उसका हम जरूर अर्थ लगा सकते हैं कि यार किसी को आप ताड़ मार रहे हो, परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, प्रताड़ना। और ताड़ने का अर्थ है कि किसी को देखना, परखना, जांचना। कैसे? तुलसीदास जी महाराज चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, अब ढोल के अंदर जो जगह है खाली है ना, आकाश है। एक तो उन्होंने संसार के लिए अर्थ दिया है ढोल, और एक प्राकृतिक ही अर्थ है इसका आकाश। आकाश खाली है। अब जाके दो अर्थ बनेंगे। जो ढोल बजाते, ढोलक बजाते, तबला बजाने वाले जो उस्ताद हैं, वे उस तबला की या ढोलक की शर्तें खींच रहे हैं, वह लेवल में कर रहे हैं। तो इसका अर्थ तो मारना नहीं हुआ। जब तक उसकी सरदें नहीं मिलाई जाएंगी, उसकी रस्सियां सही तरीके से नहीं तानी जाएंगी, जब तक उसमें सुर कैसे निकलेगा और अच्छा नहीं लगेगा। और इसका अर्थ तबला ढोलक बजाने वाले सही तरीके से बता सकते हैं कि भाई इसका अर्थ पीटना नहीं है, इसको लेवल में करना, अपने काम के लायक बना लेना। इसमें से सुर निकलना चाहिए, सुर निकलने लग जाए, इसलिए इसकी सरदें खींची जाती हैं। तो इसको हम ताड़ रहे हैं कि सही निकल रहा है कि नहीं। बाकी मारने का अर्थ नहीं है कि मार रहे हैं। और दूसरी बात, आकाश। आकाश एक ताड़ने की वस्तु है। मौसम विभाग वाले बोलते ना कि आज मौसम साफ नहीं है, आज हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते, या आप फलानी जगह मत जाना, फलानी जगह आप मौसम खराब रहेगा। तो आकाश में ही है ना बदल, और हम भी नहीं जा सकते कहीं। मौसम साफ होगा तो ही तो हम कहीं जाएंगे आएंगे ना। तो ये दो अर्थ हैं, मारना नहीं है। आकाश से भी ताड़ना है। आकाश से कोई मार सकता है कोई इतना बड़ा वीर कि आकाश से कोई प्रताड़ित कर सके? नहीं कर सकता। हमें ताड़ना है कि कहीं बदल तो नहीं हो रहा, हम फलाई जगह पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। अगर मौसम साफ है तो हम फिर कहीं भी जाते हैं आते हैं, और अगर मौसम सही नहीं है तो हम फिर नहीं जाए। तो देखना पड़ेगा ना, ताड़ना पड़ेगा ना, अगर आकाश साफ है कि नहीं। तो ये दो अर्थ बने इसके, और आप भी लगाना बुद्धिजीव हो, लेकिन रामायण जी जलाने का काम मत करना। हमने समझे ही नहीं हो, रामायण जी जला दी है। चलो दूसरी बात, ढोल गमार। अगर कोई गमार व्यक्ति है और बजा हुआ है कि जो आदमी गमार है, गमरियाई करता है, किसी के साथ अभद्रता कर देता है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा ना, ताड़ना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आ रहा है जहां से चलो अपन चलते हैं। और नहीं तो वो कहीं अगर हमारे कारज में आ जाए तो भी उसे ताड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसे रखवारी करना पड़ेगी। बाकी मारना काम नहीं है कि मारना उसे हम मारेंगे। कौन कौन मारेगा भाई, मर नहीं जाएगा बेचारा। ताड़ने का मतलब देखना, उसे समझना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, गमार का मतलब। और दूसरा अर्थ, वायु। वायु से ज्यादा गमार संसार में कोई व्यक्ति है? जितनी वायु कर देते चाहे उल्टे सीधे काम, इतने संसार में कोई व्यक्ति कर सकता है?
कोई है व्यक्ति नहीं कर सकता। 1000 आदमी की पंगत बिठा दी हमने, भंडारो चल रहा है और बादल और या वायु बमंडल उठ जाए, तुम रुकेगा? सबकी पतले खराब कर देगो कि नहीं कर देगो बमंडल, वायु। तो हमें वायु को देखना पड़ेगा। अगर हम पंगत बिठा रहे हैं तो मौसम, कहीं वायु तो नहीं उठ रही, कहीं तूफान तो नहीं उठ रहा, क्या हम उसे मार देंगे? वायु को ताड़ना पड़ेगा मेरे भाई बहन। तो मौसम ठीक है, वायु तो नहीं चल रही, कहीं तेज धूप तो बात तेज तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं हम मार रहे हैं, ताड़ना पड़ेगा। तो एक तो गमारे हमें देखना है, समझना है कि ये कोई का काम तो नहीं बिगाड़ रहा, बाकी मारने वाली बात नहीं है, उसे ताड़ना है, न रखना है, देखना है, परखना है। दूसरी बात, वायु भी गमार है, वायु को भी गमार तुलसीदास जी महाराज ने वायु को कहा है। वायु 1000 10,000 आदमी की पंगत चल रही हो, कब वो धूरा भर जाए तुम्हारी पंगत में, कोई गारंटी है? तो देखना पड़ेगा ना। तो दो बात हो गई, ढोल गमार शूद्र पशु, ढोल गमार शूद्र। शूद्र का है, शूद्र तो एक हमने संसार के हिसाब से बना लिए लोगों को कि आप ये काम करेंगे, लेकिन उनसे भेदभाव करने वाली बात नहीं थी बिल्कुल भी पहले। ये तो अब लोग कर रहे हैं और 100 साल पहले कर रहे हों, लेकिन किसी से भेदभाव करने की बात नहीं थी। ये कुछ लोगों ने कर दिया होगा बीच में, उन्हें सजा राम जरूर देंगे, अगर किसी शूद्र को सताया हुआ हो तो, सताया होगा तो हमें शूद्र जो है, सेवादार व्यक्ति जो हमरो है, तो उससे भी तो हमें ताड़ना पड़ेगा ना, तभी तो वो काम करेगा बेचारा। कैसा ताड़ना पड़ेगा? भूखा तो नहीं है, कहीं तकलीफ तो नहीं है, हमने कोई वजन को काम दे दिया उसे कि वजन उठा कर उसे बाहर रखना, इसकी क्षमता उठाने लायक है कि नहीं है? शूद्र है, उसको ख्याल रखते हैं कि हम नहीं रखें, बाकी मारने वाली बात नहीं है मेरे भाई बहन। उसे देखो, उसको घर देखो कि घर की व्यवस्था सही है, जो कितने टाइम तक हमारे घर काम करेगा, हमारे खेत खरियान में काम करेगा या हमारी सेवा में रहेगा, इसके घर की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, ये करने योग्य है कि नहीं। बाकी उसे अगर ज्यादा सताओगे तो फिर वो अग्नि है, शूद्र अग्नि को कहा है, अग्नि जला देत है, कुछ नहीं बचन दे। एक तो शूद्र सेवादार बताया कि सबकी सेवा करे वो शूद्र है, और अग्नि को शूद्र कहा। अग्नि की जितनी जरूरत हो, उतनी आवश्यकता पड़े, उतनी बार उपयोग किया जाए तो वो सेहत के लिए ठीक है, और नहीं तो जला देती है, कुछ नहीं बचता। ऐसा ही शूद्र भी है, शूद्र को मारना नहीं है, उसको ताड़ना है, उसको स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, हम जबरन तो नहीं करवा रहे कछु, नहीं तो बाकी हाय से ही मर जाएंगे हम। बाकी हाय अग्नि की समान है, तुलसी हाय गरीब की कहूं न निष्फल जाए, जा भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, या क्यों नहीं समझ रहे आप बहन भाई? तुलसी हाय गरीब की कहूं न निष्फल जाए, और मरे चांद की हाय से लोहा भस्म हो जाए। तो ये शूद्र का अर्थ हुआ अग्नि, और उसको मारने वाली बात बिल्कुल भी मत समझना भाई बहन, मेरे हिसाब से करो, और आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अग्नि शूद्र है, और शूद्र हम सेवा करने वाला हमने बना दिया, भाई कोई शूद्र नहीं है, आए सब हम एक ही गांव से उतरे, एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से सब हो गए 12 बांट, सब कर्म बांट दिए गए थे, बाकी हम हैं सब चामड़े के ही। और शूद्र तो हमारे जो पेहर हैं, असली शूद्र। तो ढोल गमार शूद्र पशु, पशु हमरे घर है, कोई गाय भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, जिनके पास कछु हो, उन्हें ताड़ना पड़ेगा को नहीं, कहीं गुजार करने तो नहीं जा रहा। घंटी नहीं बांधते लोग, घंटी बांध देते थे, जो बैल गैया उजार करती थी बाकी गले में घंटी बांध देते थे। तो
उसे देखना पड़ेगा, उस पर नजर रखनी पड़ेगी, जो कहीं चली तो नहीं गई गैया, कहीं चला तो नहीं गया जो बैल, किसी के नुकसान न खेत में न चला जाए, तो देखना पड़ेगा ना कि डंडा लेकर मारते ही रहेंगे भाई। कार से लगा लिया आपने भाई बहन, मारने वाली बात नहीं है, ताड़ने वाली बात है। जानवर पशु है ना, उसे देखना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकसान कर भी चलो जाएगा किसी का। तो पशु वाली बात एक जा रही, और तत्व में आ जाओ जल। जल ही पशु है। हम जब बाटल में भरते हैं तो बाटल बन जाते, बाटल को आकार ले लेते, गगरा में भरते हैं गगरा जैसे बन जाते, गिलास में भरते हैं गिलास जैसे बन जाते, और बाई की कटोरी भर के फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाते। भाई तुम जैसो रखो वैसो रहना चाहते, परंतु भाई भी ताड़ना पड़ेगा। अगर हमें नदी के उस तरफ जाना है, जल भरा है, तो पशु है। और अगर हमने उसकी गहराई नहीं नापी नदी की, नहीं ताड़ नहीं है हमने उसे, तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसे ही पशु भी, जानवर भी, कोई ये मार दे, हम कितना प्रेम करें पशु से, जीव जंतुओं से, गाय से, बैल से, भैंस से, और वे सब समझते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि वे लोगों को मार भी देते हैं, ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा ना पशु को। ऐसे जल, जल हमें जीवन दे रहा है, लेकिन उसी जल से हमारी मृत्यु भी हो सकती है अगर हम उसे ताड़े नहीं तो। एक लोटा पानी पीना है हमें, वो 5 लोटा 3 लोटा पी जाए तो बचेंगे का? बीमार पड़ेंगे ना। तो ये सब ताड़ने की बात है। तो हमें पशु को भी ताड़ना है, और नदी अगर हमें पार करना है तो उसे भी ताड़ना है, कि हम चले जाएंगे कि नहीं, कितनी गहरी है, जहां में कोई जीव जंतु मगरमच्छ तो नहीं छिपे। नहीं ताड़ोगे, कैसे कूद जाओगे आंखें मुंह से? तो ताड़ रहे हो कि मार रहे हो भाई? भाई जले मार रहे हो कि आप देख रहे हो कि समझ रहे हो? समझने को ही ताड़ना कहा गया है अवधि भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। आज मारने वाली बात नहीं है भाई बहन। अब आखिरी है नारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तो एक तो हमारे घर की इज्जत है, माताएं बहनें, इनको भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। कहीं अकेले छोड़ दोगे आप? तो भाई आप जैसे समझो, मुझे ज्यादा विशेष नहीं लेना, मैं तो अर्थ बता रहा हूँ जितना मेरी समझ में आ रहा है, गुरुओं के मुंह से सुना है मैंने, अनुभव किया है, और सत्य को सत्य बिल्कुल। अपनी बहन बेटी को किसी के छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ सकते। घरे भी देखने परखने पड़ेगा जिन्हें क्या आवश्यकता है, कौन सी चीज की आवश्यकता है, टालना नहीं पड़ेगा। पतो परोगे अंदर ही अंदर घुट रही है, एक दिन विस्फोट बन के जब फूटे तो हमारे अंदर लड़ाई हो लगे, क्योंकि वे चेत नहीं है। तो उनकी देख रेख हमारी जवाबदारी है ना, माताएं बहनों की। कहीं जा रही है तो वहां भी हमें सुरक्षा करने हैं, देखना है। और घरे भी उन्हें कौन सी चीज की आवश्यकता है, वह भी हमें पूर्ति करना है। तो इसका मतलब मारना नहीं है भाई बहन। हाँ, और फिर या तो हमारी घर की माता बहनें हो गई, देखना समझना, उनकी जरूरत पूरी करना हमारा कर्तव्य है। अब दूसरी नारी पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ी कोई नारी है संसार में, जो पूरी संसार को 84 लाख जीव जंतु को भरण पोषण कर रही है? कहा से पृथ्वी कर रही ना, सबकी माँ है। तो बाय भी हमें ताड़ना पड़ेगा। अच्छा, जावाद किसान से पूछो आप जाके, वे जब बोनी करते हैं ना खेत में, जब बीजारोपण करते हैं, तब वे मट्टी को परीक्षण करते हैं, उन्हें ज्ञान देता है किसानों, किसान भाइयों के लिए, कि यह बोने लायक हो गई कि नहीं। चाह जब वो देव कर रहे हैं तो बिना ताड़े ही है, चाह जब वो देव करें, जय सीजन में गेहूं का बो जाता है, बस सीजन में ज्वार क्यों बो जाता है, तो उन्हें पता है
किसान भाइयों के लिए। नहीं पतो परो कि वे ज्वार के समय पे गेहूं बो दें, गेहूं के समय पे ज्वार बो दें, फिर ऐसा हो सकता है? हो जाएगी फिर। तो मेरे बहन भाई, हमें बहुत विवेक से समझना है। हमारे ग्रंथ अमृत हैं, रामायण जी हमारी अमृत है, अमृत, सब ग्रंथों का रस। और तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दी कि भैया जो कोई ये बुरी लगे बिल्कुल मत पढ़ना, मैं तो मेरे लिए लिख रहा हूँ, मैं तो मेरी संतुष्टि के लिए लिख रहा हूँ, और आप ये अच्छी लगे तो पढ़ना, उपयोग कर लेना। मानो लोग ज्यादा पढ़ लिख के गाली दे रहे हैं, नाम ले सीधे तुलसी तुलसी दुबे। तो भाई बहन, नारी ये भी परखना पड़ेगी, ताड़ना पड़ेगी। तो किसान जब बीज डालते तो मार रहा है वो, इतनी बड़ी पृथ्वी है और वो मार दे तरह को, खून को लोथरा, इतनी बड़ी महा विशाल पृथ्वी माता को ताड़ना पड़ेगा कि हम बीज डार भी लाख, अब हमारी पृथ्वी हो गई कि नहीं, हमारो खेत होगा कि नहीं होगा। तो भाई बहन, अर्थ को अनर्थ न करें। और अर्थ सहित रामायण जी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो हम सदगुरुओं से पूछें। हमारे सदगुरुओं की कमी नहीं है। आज आज का कब तक संसार रहेगी जब तक हमारी भारत देश में संतों की कमी रह ही नहीं सकती। आज ऐसे ऐसे संत आज वर्तमान में कलयुग महाराज में, प्रेमानंद महाराज शरीर से दुनिया पीछे पड़ रही है। कौन में डरे अच्छे अच्छे कलेक्टर, अरबों रुपया की नौकरियां छोड़ छोड़ के, जायदाद छोड़ छोड़ के उनके चरणों में सेवा कर रहे हैं, संत बन गए। तो अगर हम कोई चीज ना समझ पा रहे हो, समझ में नहीं आ रही, तो भाई अलक्ष्य न लगाएं और हम संतों के पास जाएं और बा को हम निराकरण करवाएं। ऐसा नहीं कि हम वो अंगूर नहीं खा पाए हमने तो खट्टे हैंगे, अंगूर तो मीठे आते, मनो टूट नहीं पाया बा लोमड़ी से, कल खट्टे हमें नहीं खा रही। तो मेरे बहन भाई, जा अर्थ सहित चौपाई को आप समझें और दूसरों को समझाएं, और विवाद बिल्कुल ना करें। हमें रामायण जी बिल्कुल विवाद नहीं है। रामायण जी अमृत के समान है, जो कोई बाबू सेवन करे वो निश्चित ही अमर हो जाए, मेरी गारंटी है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ज्यादा विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुंगरा खिर देना चाहिए चाहे गुरु मिले ब्रह्म समान। तो मेरे भाई बहन, वे जिनके समझ में नहीं, जिन्हें नहीं समझना, जिन्हें विरोध करना है, तो वे तो विरोध कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। रावण, रावण के संग ही भगवान लड़े, मन वो रावण मानो का, नहीं मानो तो ऐसे ये नास्तिक लोग नहीं मानेंगे, तो उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे ऐसी लगी कि मैं थोड़ी लोगों के सामने रखूं जब बात रामायण जी में कहीं प्रताड़ना दे वाली बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं कही, हमारी समझ में ही गलती है। तो भाई बहन, फिर किसी चौपाई दुआ सोरठ छंद के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए खुश रहें, राम राम का भजन करें और माता पिता की सेवा करें। राम राम, जय सिया राम।